प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है कविता हे भूख मत मचल का पार्ट 2, पैसेज नंबर 2। इस दूसरे वचन में कवित्री एक भक्त का ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण दिखाती है। शिव की अनन्य भक्त महादेवी उनकी अनुकंपा के लिए हर भौतिक वस्तु से अपनी झोली खाली रखना चाहती है। वे ऐसी निष्प्रह स्थिति की कामना करती हैं जिससे उनका स्व या अहंकार पूरी तरह से नष्ट हो जाए। तो हम इसकी सहप्रसंग व्याख्या शुरू करते हैं। इसमें कवित्री कहती है, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह। इसमें कवित्री ईश्वर को जूही की फूल की उपमा देती है। वह कहती है कि हे मेरे जूही के फूल के समान ईश्वर, उनके प्रभु जूही के फूल की तरह कोमल और मनोरम और सुंदर हैं। वे भगवान से कामना करती हैं और कहती हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दो कि उन्हें भूख मिटाने के लिए भीख मांगना पड़े। यहाँ तक कि ऐसा करो कि वह जो अपना घर है वो भी भूल जाए। झोली फैलाऊं और न मिले भीख, कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे, और यदि मैं झुकूं उसे उठाने तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपटकर छीन ले मुझसे। इसमें कवित्री कहती है कि यहाँ तक कि भूख मांगने पर भी, उसको भीख मांगने पर भी उन्हें कोई भीख न दे, भीख मिलने पर कोई कुत्ता उससे छीन ले और कवित्री की झोली खाली की खाली रह जाए। वह अपने घर गृहस्थी अर्थात मायावी संसार को भूलने की बात भी कहती हैं ताकि सभी प्रकार के सांसारिक कष्ट दूर हो जाएं। इस प्रकार वह चाहती है कि इससे उसका अहंकार नष्ट हो जाए और वह प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाए। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत वचन में दूसरे पैसेज में कवित्री ने ईश्वर को जूही के फूल की उपमा दी है। उनके प्रभु जूही के फूल की तरह कोमल, मनोरम, सुंदर हैं। वह इस सांसारिक जीवन से मुक्ति पाना चाहती हैं और उनके आराध्य शिव हैं। वह शिव से कामना करती है कि उसे ऐसी स्थितियां पैदा करते उसके जीवन में कि उसे भीख मांगनी पड़े, और अगर वह भीख मांगे तो उसे कोई भीख भी ना दे। अगर उसे भीख मिल जाए तो उसे कुत्ता छीन कर ले जाए और कवित्री की झोली खाली की खाली रह जाए। वह घर अर्थात मायावी संसार को भूलने की बात भी करती हैं ताकि सभी प्रकार के सांसारिक कष्ट दूर हो जाए। इस प्रकार वह चाहती है कि उससे उसका अहंकार नष्ट हो जाए और वह प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाए। तो प्यारे बच्चों, आज की यह पोइम यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ रहा होगा, और जो आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो आप लगातार अपनी नोटबुक में नोट करते रहें। धन्यवाद।